नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जितेंद्र रॉक्स A3 में। आज हम क्लास 10th मैथ के चैप्टर नंबर 1 के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम चैप्टर 1 के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लाए हैं इस क्लास में, जिसमें हम क्लास 10th के मैथ के सिलेबस का अच्छे प्रकार से डिस्कस करेंगे। जिसमें मैं आपको बता दूं कि कक्षा 10th के मैथ का सिलेबस में टोटल 15 चैप्टर हैं। टोटल 15 चैप्टर हैं, जिसमें पहले चैप्टर का नाम वास्तविक संख्या है, दूसरे चैप्टर का नाम बहुपद है और तीसरे चैप्टर का नाम दो चर वाले रैखिक समीकरण है। एंड चौथे चैप्टर का नाम द्विघात समीकरण है। पांचवें चैप्टर का नाम समांतर श्रेणी है। छठे चैप्टर का नाम निर्देशांक ज्यामिति है और सातवें चैप्टर का नाम त्रिभुज है और आठवें चैप्टर का नाम व्रत है। नवें चैप्टर का नाम रचनाएं हैं, जो कि आपके सिलेबस से बाहर है, इसे नहीं पढ़ेंगे हम। 10वां त्रिकोणमिति का परिचय है। 11वां त्रिकोणमिति कुछ अनुप्रयोग हैं और 12वां वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। 13वां आयतन एवं पृष्ठीय क्षेत्रफल। 14वां सांख्यिकी और 15वां प्रायिकता। टोटल हम 14 चैप्टर पढ़ेंगे, क्योंकि जो रचनाएं वाला चैप्टर है वो आपके सिलेबस से बाहर है। ठीक है, तो मैं पहले चैप्टर की बात करूं तो जिसमें मैं पहले चैप्टर की वास्तविक संख्या, जिसे हम रियल नंबर कहते हैं, पहली चीज़ आप समझ लीजिए कि संख्या क्या होती हैं। बच्चों, संख्याएं क्या होती हैं ये समझना बहुत ज़रूरी है। संख्याएं वे होती हैं जो 1 से 9 तक से ऊपर सारी संख्याएं होती हैं। ठीक है, संख्याएं कितनी प्रकार की होती हैं? तो हमेशा संख्याएं कितनी प्रकार की होती हैं? संख्याएं जो होती हैं प्यारे बच्चों, ये 2 प्रकार की होती हैं। पहली वास्तविक संख्या, दूसरी काल्पनिक संख्या। वास्तविक और काल्पनिक। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं? वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो P/Q के रूप में लिखी जा सकती हैं, और काल्पनिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती, तो वे काल्पनिक संख्याएं होती हैं। जैसे हम इसे लिख सकते हैं, ये P/Q के रूप में लिखी जाती हैं, जैसे 1, 2, -1, -2, 1/2, 0 तक, मतलब अनंत। इससे बोलते हैं अनंत तक। इसकी कोई लिमिट नहीं है। ये √2 होती हैं, √-2 अनंत तक, मतलब अनंत तक जाती हैं। ठीक है, और देखिए काल्पनिक संख्याएं भी, ये जो वास्तविक संख्याएं होती हैं ये भी 2 प्रकार की होती हैं बच्चों। कौन कौन सी? पहली परमेय, दूसरी अपरमेय। परमेय और अपरमेय। परमेय कौन सी संख्या होती हैं? जो P/Q के रूप में लिखी जाए, P/Q के रूप में होती हैं, और ये नहीं होती हैं। समझ में आ रहा है ना? ये नहीं होती हैं, ये होती हैं P/Q के रूप में। 1, 2, 1/2, 3/2 अनंत तक। ठीक है, ये नहीं होती हैं, जैसे कि √2, -√5 अनंत।
तो आपके लिए समझ में आ रहा होगा। ये पहला मैंने संख्याओं के बारे में डिस्कस किया और सिलेबस के बारे में डिस्कस किया। आपकी समझ में बहुत बेहतरीन तरीके से आया होगा। ठीक है, तो मैं इस क्लास के लिए समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। सब्सक्राइब